हेलो एवरीवन, मैं चांद अहमद आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 198 पर। तो चलिए मूड बनाते हैं। कोशिश करना छोड़ो मत, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। एक बार जो कोशिश करते हैं उसको बिना पूरा किए छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा छोड़ा हुआ काम कोई दूसरा पूरा करेगा और सारा क्रेडिट उसी को मिलेगा। चलिए चलते हैं इसी के साथ अपने टॉपिक पे। देखते हैं आज हमारा है प्रश्नावली 4.2 क्लास 10th मैथ। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 बना रखा है और उससे भी पहले सारे प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन एकदम बेसिक तरीके से अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आई बटन चेक कीजिए या डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और नहीं देखे तो ज़रूर देखें उसको। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा दिया है कि उदाहरण नंबर 1 का दोनों क्वेश्चन बनाइए, वो आज हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे और उसके साथ साथ आगे के सारे क्वेश्चन भी हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुछ खिलौने निर्मित करता है और हमें क्या पूछ रहा है, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। खिलौना की संख्या ज्ञात करना उसको, तो हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि उस दिन खिलौनों की संख्या, यहाँ लिख लेंगे, उस दिन बने खिलौनों की संख्या x मान लेते हैं। उसके हो गया x। उसके बाद बोल रहा है कि खिलौने की निर्माण लागत, तो पहले लिख लेते हैं तथा खिलौने की निर्माण लागत। खिलौने की जो निर्माण लागत है वो बोल रहा है कि 55 में से जो एक दिन रोज खिलौना बन रहा है उस खिलौने को 55 में से घटाएंगे तो वही उस खिलौने की लागत है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारा प्रश्न बोल रहा है कि उस दिन जो खिलौना बना था, अगर 55 में से उस खिलौने के बने हुई संख्या घटा देंगे तो उस खिलौने का निर्माण लागत जो बनाने में खर्च हुआ है वो होगा। ठीक है। इसके आगे बोल रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, मतलब 750 रुपये थी। यहाँ लिख लेते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या बोल रहा है, इतने खिलौने हैं हमारे पास, इतने खिलौने बनाए और सबका मूल्य जो है ये 55 माइनस x है। हमने बोला कि 6 खिलौने बनाए हैं और सबका मूल्य 8 रुपया है, तो खर्च कितना होगा उस दिन। एक खिलौना, ये 6 खिलौने हैं और प्रत्येक खिलौने का बनाने में हमें कितना खर्च हुआ है, 8 रुपया। तो पूरा खर्च कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 48 रुपया खर्च होगा। वहीं यहाँ दिया हुआ है कि x और 55 माइनस x, उस दिन जो खर्च हुआ था इन दोनों को मिला के कितना खर्च हुआ था, 750 रुपया खर्च हुआ था। इसी पे हम x का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद मान निकालेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 में x से गुना करेंगे तो 55x, और माइनस है तो माइनस x में x से करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 750। अब क्या करेंगे, ये x माइनस में है, एक काम करते हैं इसको भी उस साइड ले जाते हैं। जब उस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, ये माइनस में था प्लस में हो गया, और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस 55x, और ये प्लस में था तो प्लस ही में रहेगा, क्योंकि ये सारे चीज़ उस साइड गए हैं, बराबर 0। ये हो गया हमारा, कुछ ऐसा समीकरण बन गया। अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को किनारे वाले को गुना करेंगे और बीच वाले को तोड़ेंगे। तो करते हैं, x स्क्वायर माइनस है तो माइनस, ये हो गया 30x प्लस 25x प्लस ये क्या हो गया 750 बराबर 0। गुना करने पर 750 आना चाहिए और जोड़ घटा के 55 आना चाहिए। तो यहाँ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 और 25 जोड़ेंगे तो 55,
और 30 में 25 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 750। 25 में 75 होता है और एक जीरो है तो एक जीरो। अब क्या करेंगे, बाहर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर जीरो। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, कॉमन होगा x, बच जाएगा x माइनस 30। इसमें से कॉमन होगा 25, ये भी बच जाएगा x माइनस 30 बराबर जीरो। उसके बाद इस साइड थोड़ा सा कर लेते हैं और ये जो मिटाने वाला इसको मिटा देते हैं। क्या करेंगे, इसके बाद ये हो जाएगा x माइनस 30, 2 बार होता है तो उसको क्या लिखते हैं, एक बार, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 25, तो ये x माइनस 25 बराबर जीरो। x माइनस 30 बराबर जीरो एक बार लेते हैं और एक बार लेते हैं x माइनस 25 बराबर जीरो। x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस है तो प्लस 30, यहाँ आंसर नहीं होगा अभी। ये x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 25। अब इसमें भी दो कंडीशंस बनेंगे। हमने x माना था तो x के दो वैल्यू आ गए, x के दो वैल्यू आ गए, एक 30 भी हो सकता है, एक 25 भी हो सकता है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, कंचों की संख्या जब जॉन के पास 9 थे तो जीवंती के पास 36 थे, और जब जीवंती के पास 9 थे तो जॉन के पास 36 थे। तो वह यहाँ भी कुछ उसी टाइप का दो इक्वेशन बनेंगे, दो रूल होंगे। तो चलिए उन दोनों केस को यहाँ लिख लेते हैं मिटा के। तो देखते हैं, यहाँ लिखेंगे जब हम माने थे क्या, प्रत्येक खिलौने का निर्माण माने थे उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या। लिखते हैं जब निर्मित खिलौने की संख्या, हमने x माना था, और जब x बराबर हम 30 लेंगे तो क्या होगा। तो जब x बराबर 30 लेंगे तब x बराबर 30 ले लिए। उसके बाद हमने माना था निर्माण में कुल लागत जो आया था, खिलौने के निर्माण में लागत, यहाँ लिख सकते हैं खिलौने के निर्माण में लागत, ये हमने माना था। हमने तो मिटा दिया, क्या लिखे थे याद नहीं, लेकिन सेम वैसा ही नहीं हो सकता। यहाँ लिख लेते हैं खिलौने के निर्माण में लागत शायद कुछ ऐसा ही माना था हमने। तो लागत हमारा क्या हो जाएगा, लागत हमने माना था 55 माइनस x, तो ये हो जाएगा 55, और x का वैल्यू हमने माना था 30, घटा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। मतलब जब खिलौनों की संख्या 30 होगी तो निर्माण की जो प्रति निर्माण की लागत होगी वो क्या होगी, 25 होगी। और जब खिलौने का हम निर्मित खिलौनों की संख्या मान लेते हैं, जब निर्मित खिलौनों की संख्या x बराबर जब हम 25 मान लेते हैं, तब खिलौनों के निर्माण में लागत क्या होगी, खिलौनों के निर्माण में लागत वो क्या होगा। तो हमने माना था 55 माइनस x, इसमें से भी अब क्या करेंगे, x हमने 25 माना है तो क्या करेंगे, 25 को इसमें से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 30। तो ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं, ये पहला कंडीशन भी हो सकता है, ये दूसरा कंडीशन भी हो सकता है कि जब 30 मानेंगे तो 25 आएगा और जब 25 मानेंगे तो 30 आएगा, क्योंकि x का दोनों वैल्यू जो आया है वो पॉजिटिव आया है, जो कि पॉसिबल है। अगर यही कोई निगेटिव आता, एक पॉजिटिव आता एक निगेटिव आता तो एक को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ दोनों पॉजिटिव आए हैं, दोनों हो सकते हैं, इसलिए दोनों पे निकालना जरूरी है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो यहाँ लिख लेते हैं माना कि पहली जो संख्या हम वो x मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x।
27 माइनस एक्स। ये क्यों होता है? क्वेश्चन बोल रहा है दोनों का योग 27 होना चाहिए, तो हम दोनों को जोड़ के देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये पहली संख्या थी x और दूसरी संख्या थी 27 माइनस एक्स, दोनों को हम क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो जोड़ेंगे तो ये प्लस 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 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये x और x कट जाएंगे, क्या बच जाएगा हमारा? 27 बच जाएगा। इसीलिए दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स मानना पड़ता है। मान लिए अब प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल 182 हो। इन दोनों का गुणनफल जो हो वो क्या हो? 182 हो। तो गुणनफल कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। दोनों गुना करने पे क्या आना चाहिए? 182 आना चाहिए। तो चलिए इसको गुना कर लेते हैं फटाफट। जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब इनको उठा के इस साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब हमको क्या है? गुना करने पर 182 आना चाहिए और जोड़ घटा के क्या आना चाहिए? 27 आना चाहिए। तो वो हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 14x प्लस 13x और प्लस 182 बराबर 0। 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 और 14 और 13 को जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 182। तो 13 14 सही है। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 14, इसमें 13 कॉमन हो जाएगा, ये बच जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। अब हमको लगता है कि यहाँ भी दो कंडीशंस बनेंगे क्योंकि दोनों का मान आ रहा है 13 और 14। यहाँ क्या कर लेंगे? यहाँ कर लेंगे, दो बार है तो एक बार ले लेंगे x माइनस 14 और ले लेंगे x माइनस 13 बराबर 0। ये क्या हो जाएंगे? x माइनस 14 बराबर 0 और ये x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14 और x बराबर ये 13। अब क्या करेंगे? जब पहली संख्या x बराबर 14 लेंगे तो दूसरी संख्या y बराबर दूसरी संख्या ये घटाएंगे और उसी तरह से x बराबर पहली संख्या अगर 13 लेंगे तो दूसरी संख्या भी निकालेंगे। तो केस 1 लिख लेते हैं यहाँ, केस 1 पहली बार में। तो पहली संख्या जब हम x बराबर क्या लेते हैं? 14 ले लेते हैं, पहले 14 ले लेते हैं तो दूसरी संख्या हमारी क्या आएगी? दूसरी संख्या आ जाएगी 27 माइनस एक्स था हमारा। हम क्या करेंगे? 27 में से x को घटाएंगे, x हमारा 14 है, 14 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा? 13। ये एक आंसर हो जाएंगे 14 और 13। पहली संख्या 14 होगी और दूसरी संख्या 13 होगी। अब केस 2 क्या आएगा? केस 2 में आएगा कि पहली संख्या जब हम 13 ले लेंगे तो पहली संख्या हमने x माना था जो कि हम 13 ले रहे हैं, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? वो हमने माना था 27 माइनस एक्स। तो 27 में से x को घटा लेंगे तो x हमने 13 माना है तो 13 घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 14। ये हो जाएगा आंसर। मतलब यहाँ पहली संख्या जब 14 लेंगे तो दूसरी संख्या 13 आएगी, या फिर जब पहली संख्या 13 लेंगे तो दूसरी संख्या 14 आएगी। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक जो हम माने x मान लेते हैं, उसके बाद दूसरा मान लेते हैं दूसरा धनात्मक पूर्णांक वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा x प्लस 1, ठीक है। और उसके बाद
हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, लिख लेंगे प्रश्न से। ये हमने धनात्मक पूर्णांक क्यों बोला है कि ये क्रमागत बोला है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। जैसे पहला 6 है तो दूसरा 7 होना चाहिए। इससे क्या है, एक ज़्यादा है, मतलब 6 + 1 है ये, तभी तो 7 होगा। उसी तरह पहला हमने x माना है तो दूसरा x + 1 माना है। अब क्या बोल रहा है, इनके वर्गों का योग 365 है। इनके वर्गों का योग, तो x का वर्ग कर दिए और x + 1 का भी वर्ग कर दिया और दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए और दिया है कितना, 365। क्वेश्चन जैसे बोले ठीक वैसे ही करना है, आंसर आपके पास होंगे। तो x को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। इससे पहले हमने a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखवाया था, आज फिर से लिखवा दे रहे हैं। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो वही इस पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1² + 2x1 बराबर ये क्या हो जाएगा, 365। ये x² है, ये भी x² है, x² 2x² हो जाएगा प्लस ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2x बराबर ये हो जाएगा 365। 365 प्लस में इस साइड ले आते हैं माइनस, बराबर इधर क्या हो जाएगा 0। अब करेंगे ये हो जाएगा 2x² + 2x और ये 1 प्लस में है और ये 365 माइनस में है। प्लस माइनस माइनस होता है, जो बड़ा होता है उसका चिन्ह होता है, तो ये हो जाएगा कितना 364 बराबर 0। अब सब में से 2 कॉमन आ सकता है तो 2 कॉमन कर लेते हैं। ये हो जाएगा x² + x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये 1 8 2 ये 182 हो जाएगा बराबर ये क्या हो जाएगा 0। x² + x माइनस 182 बराबर 0। ये 2 गुणन था, इधर आया था बट्टा में चला गया और किसी भी संख्या से 0 में जब डिवाइड देते हैं तो 0 आता है। अब हमको क्या करना है, गुना करना पर 182 आ जाए और जोड़ घटाकर 1 आ जाए, तो वही करेंगे। यहाँ लिखेंगे x² + 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 14 13 इसे पिछली वाली वीडियो में ही हमने दिखाया था। 14 13 को गुना करेंगे तो 142 आ जाएगा, 182 आ जाएगा। ठीक है, ये हटा लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम कोष्ठ से बाहर निकालते हैं। जब कोष्ठ से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा x² + 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब हो जाएगा x कॉमन निकालेंगे तो x + 14 माइनस 13 x + 14 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x + 14 2 बार है तो 1 बार, ये हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। ये हो जाएगा x + 14 बराबर 0। ये हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। ये हो जाएगा x बराबर -14। ये हो जाएगा x बराबर 13। अब यहाँ देखिए ये माइनस में आ गया, ऋणात्मक में आ गया और कोई भी ये बोला है धनात्मक पूर्णांक, क्वेश्चन में भी बोला है धनात्मक पूर्णांक, तो ये हमारा ऋणात्मक आया है तो ये x बराबर नहीं क्या होगा -14। हमको क्या लेना पड़ेगा, x बराबर 13 लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम धनात्मक पूर्णांक। प्रथम धनात्मक पूर्णांक वो हमारा क्या है, वो है x और x का मान हमारा आया है 13। ये हो गया आंसर। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो है वो क्या है, x + 1। तो 13 आया है और +1 बराबर ये क्या हो जाएगा 14। ये हो जाएगा आंसर। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले मैथ के क्वेश्चन पे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचते रहे। और अच्छी लगे, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिए और जहां समझ में ना आए कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट जरूर कीजिए। आपके सारे कमेंट का हम
जवाब देना जरूरी समझेंगे और कोशिश करेंगे कि सबके कमेंट्स को और डाउट्स को क्लियर करते जाए। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। यहाँ कुछ भी नाम दे देते हैं ABC, और जो B है हमारा राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, नीचे वाले को आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जो 90 डिग्री हमारा कोण बना है, ये आगे हम लोग आप लोग को त्रिकोणमिति में बताएंगे डिटेल में। अभी बस ये 90 डिग्री का कोण जहाँ बनता है उसके ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद ये कर्ण के जो सामने भुजा वाली होती है उसको हम लंब बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लंब। और नीचे वाले को बोलते हैं आधार। नीचे वाले को नहीं, इस वाले को भी आधार बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोण यहाँ बनना चाहिए। जब कोण यहाँ बनेगा तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये कोण हमारा यहाँ बन रहा है, इसलिए ये लंब होगा, ये आधार। तो खैर ये हमको त्रिकोणमिति में जानना है या फिर परिमेय में जानना है, वो आपको बताएंगे। यहाँ बस जो क्वेश्चन है वो समझ लेते हैं। बोला है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जिसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हम आधार को x मान लेते हैं तो ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी आधार से 7 सेंटीमीटर कम, मतलब x में से 7 घटाना पड़ेगा। ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये भी हमारा क्या है, सेंटीमीटर। और कर्ण हमारा पहले से ही दिया हुआ है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण हमारा क्या दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। इसी पे हमारा निकालना है x की वैल्यू, या फिर बोल रहा है कि दोनों भुजाओं का माप क्या होगा। तो हम पहले लिख देंगे दिया है, यहाँ लिख लेते हैं दिया है। क्या दिया है, कर्ण, कर्ण जो है हमारा AC है वो क्या दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। और यहाँ मान लेते हैं हम, माना कि लंब जो है हमारा AB है वो कितना है, x माइनस 7 सेंटीमीटर। और आधार जो हमारा है BC है वो कितना है, x सेंटीमीटर। उसके बाद एक बाबा थे पाइथागोरस बाबा, उन्होंने बताया था, क्या बताया था वो देखते हैं। यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये पाइथागोरस बाबा एक फार्मूला देके गए थे, वो फार्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये भी आपको त्रिकोणमिति में इस फॉर्मूले का बहुत यूज है, तो वो वहाँ पे याद हो जाएगा। ये कर्ण स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 13 का स्क्वायर। लंब हमारा है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या है, x स्क्वायर। ठीक है। अब 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर करने पाता है, 13 में 13 से गुना करना होता है। स्क्वायर का मतलब 13 में 13 से गुना करना होता है। तो 13 में 13 से जब गुना करेंगे तो आएगा 169। और ये a माइनस बी के फॉर्मूले पर तोड़ेंगे तो होता है a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b के जगह पे हमारा 7 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2a, a के जगह पे है x और b के जगह पे हमारा 7, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और उसके बाद है प्लस x स्क्वायर यहाँ था, ये भी x स्क्वायर लिख लिए। अब बचा हमारा ये 169 बराबर x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सते 49 माइनस 7 दूनी 14x प्लस ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। अब x स्क्वायर दोनों को जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये 169 प्लस है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 169 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर
माइनस 14x, घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 0 2 1, ये बच जाएगा क्या 120 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन करेंगे, इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस ये क्या हो जाएगा 60 बराबर 0। हर जगह माइनस है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 0। कहीं कुछ मिस्टेक नहीं हो रहा है ना, देख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 49 माइनस 69, 1 1 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 माइनस 120, 9 में 0 और 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हमारा क्या आना चाहिए, गुना करने पर 60 हटा जाना चाहिए और जोड़ घटाकर 7 आ जाना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अगर 12x में से 5x घटा दें तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा और 12 पचे 60 हो जाएगा। अब क्या आगे लिखेंगे माइनस 60 बराबर 0। कॉमन कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये माइनस 12x, ये माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 12 और ये हो जाएगा प्लस 5, ये हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। अब क्या, अब चलिए इधर मिटा लेते हैं। तो देखते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे, ये x माइनस 12 2 बार है तो उसको एक बार यूज करते हैं और ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। x माइनस 12 बराबर 0 ले लेंगे एक बार और एक बार ले लेंगे x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा x बराबर माइनस 5। तो x बराबर नहीं होगा क्या -5, ये निगेटिव है, निगेटिव का मान नहीं होता है। त्रिभुज की ऊंचाई या त्रिभुज की आधार की जो है वो लंबाई माइनस में होगी, माइनस में कभी नहीं होगी, इसीलिए इसको नहीं लेंगे, लिखेंगे x बराबर नहीं है -5 के, x बराबर क्या होगा हमारा 12। तो यहाँ लिख देंगे आधार, आधार हमने जो माना था वो BC माना था, जो हमने x सेंटीमीटर माना था, तो हमारा क्या आया है 12 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा आधार। और हमको निकालना है क्या लंब, लंब हमने माना था AB जो कि वो था x माइनस 7 सेंटीमीटर, तो x का मान हम रख देंगे, x का मान है हमारा 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर, एक ये आंसर हो गया। तो इसी के साथ चलिए चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण किया जाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये हो तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मान लेते हैं पहले निर्मित बर्तनों की संख्या, यहाँ लिख देंगे माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या, जो हमारा निर्मित बर्तनों की संख्या है वो हम x मान लेते हैं, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। तो हमारा जो बर्तन में नग का निर्माण जो होगा वो क्या बोल रहा है कि नग के निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक है। तो नग के निर्माण में लागत, नग के निर्माण में लागत वो क्या होगी, वो बोल रहा है कि दुगने से क्या है 3 अधिक है, इतना रुपया नग की लागत है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, प्रश्न यहाँ लिख लेंगे, कुल जो निर्माण लागत है इतने बर्तन बनाए संख्या में और प्रत्येक बर्तन का इतना रुपया लग रहा है, तो इन दोनों को गुना करने पर क्या आ जा रहा है 90, 2x प्लस 3 बराबर 90। जैसे हम बोले कि रोज़ 10 बर्तन बना रहे हैं और प्रत्येक बर्तन का मूल्य 3 रुपया है, रोज़ 10 बर्तन बना रहे हैं और प्रत्येक बर्तन का मूल्य 3 रुपया है, तो टोटल मूल्य क्या होगा, रोज़ का मूल्य हो जाएगा 30 रुपया, रोज़ खर्च होगी, रोज़ 30 रुपया लागत होंगे। तो इसी तरह से इसमें भी बर्तनों की संख्या x है
और इतने खर्च हैं, तो इन दोनों को गुना करेंगे और इन दोनों को गुना करके हमारा क्वेश्चन 90 रुपया दिया हुआ है। तो नग की कीमत और बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 90 है, इस साइड आया तो माइनस 90 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब गुना करके हमारा क्या आना चाहिए 180 और जोड़ के घटा कर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो क्या करते हैं 2x स्क्वायर, ठीक है 2x स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस 15x, ये माइनस है तो माइनस 12x और माइनस 90 बराबर क्या हो जाएगा 0। 15 में से 12 घटाएंगे क्या आ जाएगा 3 और 15 में 12 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 180 और हमको गुना करके 180 और जोड़ घटा के 3 लाना था। अब बाहर निकालते हैं 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। एक बार इसको सीधा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से कॉमन कुछ नहीं निकलेगा। अगर 12 को इस साइड कर देते हैं तो कॉमन निकालना आसान हो जाएगा। ऐसे इसको भी निकाल सकते हैं, चलिए इसको ही निकाल लेते हैं। अगर यहाँ निकालेंगे तो x निकलेगा, इसमें क्या बच जाएगा 2x प्लस 15 और इसमें भी हम क्या निकाल लेंगे माइनस, इसमें हम निकाल लेते हैं 6 निकाल लेंगे जब, तो इसमें क्या बच जाएगा, इसमें बच जाएगा 2x, दो में जब गुना करेंगे 6 दूनी 12x हो जाएगा और प्लस 15 छक्का 90 और प्लस माइनस माइनस बराबर 0। ये दोनों आ गए सेम। अब क्या कर लेंगे, 2 बार जो होता है उसको एक बार लिया जाता है, तो 2x माइनस 15 2x प्लस 15 ले लिए और एक ले लिए x माइनस 6 बराबर 0। अब इधर करते हैं, जब इधर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा 2x बराबर 2x प्लस 15 बराबर 0 और इधर लेंगे x माइनस 6 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 6 और इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर माइनस 15 और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 15/2, जो कि निगेटिव है और निगेटिव है तो ये x के बराबर नहीं होगा, x का मान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बर्तनों की संख्या माइनस में कभी भी नहीं हो सकती, जब भी होगी तो धनात्मक होगी। तो ये हमारा हो जाएगा एक आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे क्या, निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या हमारी थी x जो कि आया है 6 और हमने क्या माना था नग के निर्माण में लागत, नग के निर्माण में लागत, वो जो हमारा क्या था वो है था 2x प्लस 3। तो 2x के जगह पर क्या रखेंगे 6 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 3 मतलब 15 रुपया। ये हो जाएगा आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को इतनी सारी बातें समझ में आई होगी। इसके आगे हम मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।